नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा की भाषा और बोली। इस टॉपिक में आप लोगों ने क्या समझना है, क्या पढ़ना है, वो ध्यान दीजिएगा। भाषा और बोली। भाषा बड़े स्तर पर बोली जाने वाली लैंग्वेज और बोली छोटे स्तर पर, मतलब किसी जिले में या किसी राज्य में बोली जाती है। भाषा, अगर भाषा की बात कीजिए, अब आज जो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। अगर मैं बात करूं भाषा की लैंग्वेज की बड़े स्तर पर जो बोली जाती है, आपसे पूछा आता है जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना। क्योंकि हरियाणा की लगभग 90% जनसंख्या, लगभग 90% जनसंख्या हिंदी बोलती है, तो उस समय हरियाणा की पहली राजकीय भाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया। तो पहले भाषा का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद बोली पर हम चलेंगे। अगर मैं भाषा की बात करूं तो पहला पॉइंट आ गया कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उस समय हरियाणा की पहली राजकीय भाषा, हरियाणा की पहली राजकीय भाषा, पहली राजकीय भाषा किसको बना दिया गया जनाब? हिंदी को बना दिया गया, क्योंकि हरियाणा की लगभग 90% जनसंख्या हिंदी बोलती है। उसके बाद, इसके लगभग 2 सालों बाद 1968 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। 1968 से 1975 तक इनका कार्यकाल था। हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए बंसीलाल। और बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दिया अपने कार्यकाल के दौरान तमिल को। अब सोचोगे ये क्या किया इसने, तमिल को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा? जी हां जनाब, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बंसीलाल ने अपने कार्यकाल के दौरान 1969 या 1970 1969-1970 के आसपास अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दिया गया तमिल। उस समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए। कई लोगों का कहना था कि देखो, अब अगर मैं बात करूं 1 नवंबर 1966, हरियाणा पंजाब से तो अलग हो गया, हरियाणा पंजाब से तो अलग हो गया, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज भी इन दोनों राज्यों का विवाद चला हुआ है। उनमें से एक पानी को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो पंजाब को सबक सिखाने के लिए बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को बना दिया। कुछ लोगों का यह कहना था, वरना मांग कर रहे थे लोग कि पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा बनाया जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने तमिल को दूसरी राजकीय भाषा बना दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था, उस समय की अगर बात की जाए 1968 1975, अब इसके कार्यकाल के दौरान उस समय की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ऐसा कहते हैं दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया जा रहा था। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में उस समय इनके कार्यकाल के दौरान जब ये यहां पे थे, उसी के आसपास दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन चले हुए थे। वो हिंदी का विरोध कर रहे थे, अपनी जो स्टेट बोलियां हैं या लैंग्वेज हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया जनाब, उत्तर भारत के राज्य हरियाणा में एक दक्षिण भारत की भाषा को राजकीय भाषा बना दिया ताकि वो विरोध ना करे। उनको लगे, या इन्होंने भी अपने एक भाषण के दौरान बोली थी कि भाई हम दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत में प्रमोट करेंगे और आप हिंदी का विरोध ना करो, आप हिंदी का विरोध ना करो, ताकि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध ना हो। तो इन्होंने दक्षिण भारत की एक लैंग्वेज को राजकीय भाषा बना दिया। कुछ लोगों का यह मानना था, अलग अलग लोगों के मत थे, वो अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दूसरी राजकीय भाषा किसको बना दिया? तमिल। समय आगे बढ़ा, ऐसा कहते हैं ओम प्रकाश चौटाला का जो कार्यकाल आया 1999 से 2005 के बीच में, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस भाषा को बर्खास्त कर दिया कि तमिल हरियाणा की कोई राजकीय भाषा नहीं है। और सही मायने में अगर बात करूं, तमिल हरियाणा की कोई राजकीय भाषा, देखो कक्षा में तो थी, इसमें कोई दो राय, बंसीलाल ने बनाई थी, लेकिन सही मायने में तो नहीं बनी, क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं गया। हालांकि उस समय टीचर जरूर हायर किए गए थे कि हरियाणा के स्कूलों में तमिल पढ़ाया जाएंगे, लेकिन भाई ठीक है हायर किए, लेकिन लोगों ने इस भाषा को अपने पूरी तरीके से नहीं अपनाया हरियाणा में। सही मायने में तो ये है, लेकिन ठीक है, जो भी इनके दिमाग में था उस टाइम पे, इन्होंने तमिल को दूसरी राजकीय भाषा बना दिया था। उसके बाद समय आगे बढ़ा 2010 में, ऐसा कहते हैं जनवरी 2010 मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जनवरी 2010 मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दिया पंजाबी को।
पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बना दिया। ये हटा दी गई थी, ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा ऐसा कहते हैं, इसको हटा दिया गया था। लेकिन जनवरी 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी को बना दिया, पंजाबी को बना दिया। तो फिलहाल अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो हरियाणा में 2 राजकीय भाषाएं हैं। पहली है हिंदी जो 1966 में बना दी गई थी, और दूसरी है पंजाबी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनवरी 2010 में बनाई। एक ये बीच का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि बंसीलाल ने अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को बना दिया था। एक ये बीच वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। तो ये था भाषा। भाषा में आप लोगों ने 3 चीज समझनी, पहली राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा। इस समय 2 राजकीय भाषाएं हरियाणा में, हिंदी पंजाबी। हिंदी को 1966, पंजाबी को 2010, बीच में तमिल को बनाया गया था। ठीक है भाई, अब आ जाओ बोली पर। अगर मैं बोली की बात करूं, आपको कि जी बोली तो हरियाणवी बोली बोली जाती है हरियाणा में। भाषा बड़े स्तर पे, बोली छोटे स्तर पे। अब हरियाणा में एक बोली बोली जाती है जिसको आप हरियाणवी बोली कहते हो, लेकिन इस हरियाणवी बोली को थोड़ा डीप में जाकर पढ़ोगे, हरियाणवी बोली, ठीक लिख दिया क्या? हरियाणवी बोली, ठीक है, हरियाणवी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा यहां पे चेंज आ जाएगा, हरियाणवी बोली। आप कभी नोट कर लेना, आप सोनीपत से हैं तो सोनीपत और पानीपत की बोली में अंतर मिलेगा, सोनीपत पंचकुला की बोली में अंतर मिलेगा, सोनीपत सिरसा की बोली में अंतर मिलेगा, सोनीपत रोहतक, ये अक्षर दोनों एक हैं, सोनीपत भिवानी की बोली में अंतर मिलेगा, सोनीपत महेंद्रगढ़ की बोली में अंतर मिलेगा। पूरे हरियाणा, हालांकि हरियाणवी वो बोलते हैं, हरियाणवी मैं बोलता हूं, लेकिन अंतर मिलेगा क्योंकि हरियाणवी बोली के भी प्रकार हैं। हरियाणा में भाषा 2, हिंदी पंजाबी, बीच में तमिल, लेकिन बोली हरियाणवी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा हरियाणवी बोली के कितने प्रकार हैं? हरियाणवी बोली के 6 प्रकार हैं, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए, जो हरियाणा में हरियाणवी बोली हमारी मातृ बोली है, आप किसी भी भाषा को सीख लीजिए, लेकिन अपनी बोली को जरूर सीखिएगा। आप हरियाणवी बोली बोल रहे हो, आप हरियाणा में जन्म पैदा हुए और हरियाणवी बोली बोल रहे हो, तो अपने आप पहले तो आप खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, आपको ना लगे कि मैं गवार हूं। इस तरीके से याद रखिएगा, आप हरियाणवी बोली बोल रहे हो तो पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मातृभाषा बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा है भाई साहब, मातृ बोली हमारी हरियाणवी बोली, तो पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाइए, हमारी बोली है भाई, शर्म कैसी, याद रखिए। लेकिन लोग कह देते हैं भाई ये ठीक है, हरियाणवी क्यों बोल रहा है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करो। भाई साहब सारी भाषाएं सीख लो, लेकिन अपनी मातृ बोली से भी प्रेम रखो, हमारा मानना ये है। अगर मैं हरियाणवी बोली की बात करूं तो हरियाणवी बोली कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। तो आपसे पूछा जाए हरियाणवी बोली कितने प्रकार की? 6 प्रकार की हरियाणवी बोली है। कौन कौन सी? अगर सबसे पहले बात करूं, बांगरू बोली हरियाणवी बोली का एक प्रकार है, बांगरू बोली। उसके बाद दूसरा है कोरवी बोली, जो हरियाणा के उत्तरी भाग में बोली जाती है। हरियाणवी बोली का एक प्रकार है बागड़ी बोली, ठीक है। और इसके अलावा अहिरी बोली, एक है मेवाती बोली और एक है ब्रिज बोली, जो फरीदाबाद पलवल के एरिया में बोली जाती है। तो भाषा 2, बोली हरियाणवी, और हरियाणवी बोली के कितने प्रकार हैं? 6। बांगरू बोली, कोरवी बोली, बागड़ी बोली, अहिरी बोली, मेवाती बोली और एक नाम आता है ब्रिज बोली। ये हरियाणवी बोली के ही प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं इन 6 की 6 बोलियों के बारे में, बताएं कौन सी बोली कहां बोली जाती है। सबसे पहले अगर बात की जाए बांगरू बोली, सबसे पहले अगर बात की जाए बांगरू बोली, बांगरू बोली एक तरीके से आप ध्यान रखेंगे हरियाणा के मध्यम भाग में बोली जाती है। बांगरू बोली हरियाणवी बोली का एक प्रकार है, 6 प्रकार है, 6 में से एक है बांगरू बोली। हरियाणा के मध्यम भाग में, हरियाणा के मध्यम भाग में बोली जाने वाली बोली है। इसको देसी बोली कहते हैं। मध्यम भाग में मुख्य रूप से कौन कौन से जिले हैं? सोनीपत का एरिया, पानीपत का एरिया, करनाल का एरिया, कैथल का एरिया, जींद का एरिया, फतेहाबाद का भी हिस्सा आ जाता है, हिसार का हिस्सा आ जाता है, भिवानी का हिस्सा आ जाता है, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, बहुत बड़ा एरिया है, जिले रटने की जरूरत ना है। याद रखिए, देसी भाषा में हरियाणा के मध्यम भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू बोली। इसको देसी बोली कहते हैं। और यह बोली जो हरियाणवी बोली के 6 प्रकार हैं। आपसे पूछा जाए हरियाणा में हरियाणवी बोली का कौन सा प्रकार सबसे ज्यादा मात्रा में बोला जाता है? बांगरू। बांगरू हरियाणवी बोली का एक प्रकार है बांगरू बोली। ये बोली हरियाणा में सबसे ज्यादा बोली जाती है। हरियाणवी बोली का एक प्रकार है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बोला जाता है। हरियाणवी बोली का कौन सा प्रकार हरियाणा में सबसे ज्यादा बोला जाता है? बांगरू बोली हरियाणवी बोली का एक प्रकार है।
और इस बोली के भी जो सबसे ठेठ क्षेत्र या जिसको इसको देसी बोली कहते हैं, ठेठ क्षेत्र, देसी क्षेत्र, रोहतक और सोनीपत, रोहतक और सोनीपत। और सोनीपत का बंदा आपको पढ़ाने लग रहा, ठेठ हरियाणवी क्षेत्र कहते हैं जनाब, ठेठ देसी बोली। इस बोली के भी जो ठेठ क्षेत्र है, ठेठ क्षेत्र है, देसी क्षेत्र है, वो रोहतक सोनीपत है। बांगरू बोली के ठेठ क्षेत्र रोहतक और सोनीपत को कहते हैं। ये बात याद रखिए, हरियाणी बोली का एक प्रकार है। उसके बाद मैं आगे बात करूं, हरियाणी बोली का दूसरा प्रकार है कोरवी बोली, जो हरियाणा के अंबाला मंडल में बोली जाती है। अंबाला मंडल बोले तो 4 जिले, अंबाला, अंबाला, अंबाला के नीचे कुरुक्षेत्र, एक पंचकुला और साइड में यमुनानगर। इन 4 जिलों में ये अंबाला मंडल है। इन 4 जिलों में जो हरियाणी बोली का प्रकार है वो है कोरवी बोली। यह मुख्यतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में बोली जाती है। इस बोली को अंबालवी बोली भी कहते हैं। तो हरियाणा के मध्यम भाग में बांगरू, ऊपरी भाग में, उत्तरी भाग में कोरवी या अंबालवी बोली बोली जाती है। हरियाणी बोली का एक प्रकार है। उसके बाद आगे बात की जाए हरियाणी बोली का तीसरा प्रकार बागड़ी बोली। ये बोली हरियाणा के बागड़ क्षेत्र में या हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में जनरली बोली जाती है। कौन कौन से जिले आ जाते हैं भाई बागड़ या पश्चिमी भाग में? सिरसा का एरिया, हिसार का एरिया, भिवानी का एरिया, फतेहाबाद का एरिया, मुख्य रूप से ये। बाकी कुछ एरिया जींद का भी आता बागड़ क्षेत्र में, वो बात अलग है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने बात की है। हरियाणी बोली कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। मध्यम भाग में बांगरू, ऊपरी भाग में कोरवी, पश्चिमी भाग में बागड़ क्षेत्र में बागड़ी बोली हरियाणी बोली का एक प्रकार है। सोनीपत वाले कभी नोट कर लेना, फतेहाबाद और सोनीपत की बोली में अंतर मिलेगा, 100% मिलेगा। फतेहाबाद वाले आप मुझे देख रहे हो तो मैं सोनीपत से हूं, आपकी बोली में और आपकी बोली में और मेरी बोली में अंतर, हालांकि हरियाणवी मेरी है, हरियाणवी आपकी है, लेकिन कौन सा टाइप आपका हरियाणवी में और कौन सा टाइप मेरा है वो आप लोग देख लेना। मेरा टाइप है बांगरू, ऊपरी वाले कोरवी और पश्चिमी भाग बागड़ी वाले बागड़ी बोली बोली जाती है। हरियाणी बोली का अगला प्रकार है अहिरी बोली। अहिर समुदाय के जहां लोग रहते हैं वहां अहिरी बोली जनरली बोली जाती है। यह बोली हरियाणा के अहिर क्षेत्र में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस साइड महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये गुरुग्राम के एरिया में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम के एरिया में ये बोली बोली जाती है। अहिरी बोली हरियाणा के अहिर क्षेत्र में बोली जाती है। और अहिर क्षेत्र कौन सा? हरियाणा का महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम वाले एरिया को हरियाणा का अहिर क्षेत्र कहते हैं। तो हरियाणी बोली का एक प्रकार है जो यहाँ बोला जाता है। उसके बाद आपके सामने है एक हम मेवाती बोली, जो मेवात में। मेवाती बोली हरियाणवी बोली का एक प्रकार है जो मेवात में बोला जाता है लोगों के द्वारा। उसके बाद एक होगी ब्रिज बोली, जो मथुरा से लगता है एरिया, पलवल वाला, फरीदाबाद वाला, जिसको हरियाणा का ब्रिज क्षेत्र कहते हैं। हालांकि फरीदाबाद मथुरा से नहीं लगता, लेकिन पलवल लगता है, पलवल मथुरा से लगता है। उससे आगे बढ़ो, फरीदाबाद का एरिया भी ब्रिज क्षेत्र में काउंट किया जाता है। तो फरीदाबाद पलवल, फरीदाबाद पलवल, यह बोली हरियाणा के ब्रिज क्षेत्र में। ब्रिज क्षेत्र बोले तो फरीदाबाद पलवल का एरिया हरियाणा का ब्रिज क्षेत्र है। हरियाणी बोली का एक प्रकार है ब्रिज बोली जो यहाँ बोली जाती है। यह बोली हरियाणा के ब्रिज क्षेत्र में बोली जाती है। जनरली जिलों की बात आए जो फरीदाबाद और पलवल में बोली जाती है। तो ये थी हरियाणा की 6 बोलियां। भाषा हिंदी और पंजाबी, वर्तमान में 2 राजकीय भाषा। बोली हरियाणी बोली, हरियाणी बोली कितने प्रकार? 6। बीच में बांगरू, ऊपरी भाग में कोरवी, यहाँ पश्चिमी भाग में बागड़ी, यहाँ अहिरी, अहिरी, और एक मेवात में होगी मेवाती, मेवात में होगी मेवाती, और एक होगी ब्रिज। 6 बोलियां होगी, 1 2 3 4 5 6 आपके सामने। बांगरू, कोरवी, बागड़ी, अहिरी, मेवाती और ब्रिज बोली। तो भाषा और बोली। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानी को फॉलो करने के लिए हमें जुड़े रहें हमसे गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट से। मिलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, राम राम।